हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज 11th मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है लेकर आपके सामने आया हूँ। और लास्ट में आपसे एक स्टैटिक का प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसबर्स्ड 12,767 crores टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी अक्रॉस द कंट्री। हमें बताना है नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 12,767 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है, जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं और आरआरबी हैं। चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर भी मैंने आपको पिक्चर में मेंशन कर ही दिया है। तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत की, और इसी ने अभी अभी देने का फैसला लिया है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष कुमार भनवाला। क्या है? हर्ष कुमार भनवाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके तो नोट्स बना लीजिए। और नाबार्ड का पर्पज़ क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट के लिए गाँवों के असिस्टेंस देना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भारत में 33 हैं और रीजनल रूरल बैंक है 45। ये नंबर भी आपको आइडिया होना चाहिए लिटिल बिट। ठीक है। बढ़ते हम अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे, जो है, अकॉर्डिंग टू पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, India's lockdown has resulted in how much % fall in energy demand। ठीक है। IEA के द्वारा, जो कि पेरिस में है, हेडक्वार्टर जिसका पेरिस में है, उसके द्वारा लॉकडाउन की वजह से भारत में एनर्जी की कंजप्शन कितने % रिड्यूस हुई। देखो, अब आपको पता है लॉकडाउन है तो लोगों के व्हीकल्स कम चल पा रहे हैं, पेट्रोल का बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो वो एनर्जी ही बच रही है। ठीक है। तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन 30। ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से 30% कमी आई है एनर्जी के कंजप्शन में भारत में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अब ये किसने बताया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो इतना डिटेल इस थोड़ा, हाँ, एक्स्ट्रा डिटेल भी है स्लाइड में, तो पढ़ लेते हैं। फाउंड हुआ था ये 1974 में, और हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। फ्रांस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट का नाम रख लीजिए याद, इमैनुअल मैक्रोन। क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। और कैपिटल भी पेरिस ही है। बढ़ते हम अपने आज के थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। हमें बताना है कौन सा राज्य भारत का ऐसे बना है जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रहा है, और पहला बना है राज्य मिड डे मील राशन। आपको पता ही है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब लॉकडाउन के चलते वो घर पे हैं, लेकिन सरकार अब उनको घरों में पहुंचा रही है, डोर टू डोर डिलीवर करवा रही है, और डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर रही है मनी का। ठीक है। चार ऑप्शन में इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मध्य प्रदेश ने। उसने मध्य प्रदेश के जितने भी पुअर परिवार आते हैं उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की है मनी मिड डे मील के लिए बच्चों के, और डोर टू डोर भी साथ के साथ दे रहे हैं, राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने की है, बहुत अच्छी स्कीम है ये। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम डेली पढ़ते हैं, आज फिर पढ़ लेते हैं, सो दैट हमें एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। मध्य प्रदेश के CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। दो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखने हैं, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। डैम आपको याद रखना है, इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश का। ये भारत में मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है, द COVID-19 क्राइसिस हैज़ लेड टू स्पाइक इन द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू हाउ मच %। हमें बताना है कोरोना महामारी के चलते भारत की बेरोज़गारी में कितने प्रतिशत का उछाल आया है, कितने प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 27.11%। तो अब आपको पता ही है कितनी फैक्ट्रीज़ बंद हुई हैं, कितने प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मतलब लेबर क्लास को निकाल दिया है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा है। ठीक है। तो 27.11% बेरोज़गारी में बढ़ोतरी हुई है कोरोना के चलते। अब ये किसने बताया है? ये बताया हमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। किसने? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। ये आता किसके अंदर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं संतोख गंगवार। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है क्लास में। कौन है मिनिस्टर? संतोख गंगवार। ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है, द ईयर 2020 मार्क्स द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप।
हमें बताना है कि महाराणा प्रताप की इस बार हमने कौन सी जयंती मनाई है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 480। ये जो तस्वीर है ये महाराणा प्रताप जी की है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप वाज द 13th किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पे है? राजस्थान में। रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान, वही जो मैंने आपको बताया। 1540 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर थे किंग उदय सिंह सेकंड। क्या थे? किंग उदय सिंह सेकंड। और मदर थी जयवंता बाई ऑफ मेवाड़। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है The WHO and UN Postal Agency have released a commemorative postage stamp on which anniversary on the eradication of smallpox। ये कह रहे हैं WHO ने और UN ने स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक भी कहते हैं, चेचक की इरेडिकेशन की कौन सी एनिवर्सरी पे पोस्टेज स्टैंप निकाली है। ठीक है, कि कितने साल हो गए हैं स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरेडिकेट हुए, चेचक को इरेडिकेट हुए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 30। क्या है? बी ऑप्शन 30। 30 साल हो गए हैं इसको इरेडिकेट किए, तो इसकी 30वीं जयंती पर उन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प निकाली है, चेचक को रिमूव हुआ है जो उसकी खुशी में। ठीक है, ये चीज़ आपको इससे याद रखनी है। अब WHO UN के बारे में हम डेली पढ़ते हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके हेड हैं टेड्रोस एडहैनोम। कौन है? टेड्रोस एडहैनोम। और अगर UN की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो इतनी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हु प्रेजेंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखो अपना देश वेबिनार सीरीज टाइटल्ड गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर। ये वेब सीरीज़ का नाम है गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर। ठीक है, हमें बताना है कि ये वेब सीरीज़ का टाइटल किसने दिया देखो अपना देश कैंपेन के तहत। थोड़े दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, देखो अपना देश का लोगो डिज़ाइन करना है और जो जीतेगा उसको 6 days and 5 nights का ट्रिप मिलेगा फ्री, भारत में ही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए, विवेक मैनेजेस। क्या है? विवेक मैनेजेस। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। इसका सही उत्तर है विवेक मैनेजेस। इससे आपको इतनी जानकारी इनफ है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच स्टेट हैज़ बैंड पान मसाला फॉर सेल। हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने पान मसाला को बैन कर दिया है और वो तीसरा राज्य बना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड ने अभी पान मसाला को बैन कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से पान मसाला से स्टडी की है उन्होंने। उनके जो भी एडवाइज़र है उन्होंने बताया पान मसाला के हार्ट की डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उन्होंने अब अगले 1 साल तक पान मसाला को बैन किया है। पहला बना था राज्य बिहार और दूसरा बना था महाराष्ट्र। अब झारखंड तीसरा राज्य बना है। तो झारखंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और नेशनल पार्क वहाँ का इंपॉर्टेंट है बेतला नेशनल पार्क, और डैम भी याद रखना है कनके डैम। ठीक है, और अगर CM पूछें झारखंड का, हेमंत सोरेन इज़ द CM ऑफ झारखंड, कैपिटल इज़ रांची। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। ये भी एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है जिसका कमेंट आपको मुझे बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। रियाल, रियाद, दिनार या क्यात, सऊदी अरेबिया की करेंसी कौन सी है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है इन व्हाट नेम डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट अ मिशन टू ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम अब्रॉड। हमें बताना है कि जो भारत के लोग अलग अलग देशों में फंसे हैं, इस कोरोना के चलते उनको वापस लाने की जो मुहिम जारी है, उस मुहिम का नाम क्या रखा है भारत सरकार ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वंदे भारत मिशन, वंदे ट्रैवल मिशन, वंदे मातरम मिशन। तो इसका सही उत्तर है गाइस ए ऑप्शन, वंदे भारत मिशन। क्या है? वंदे भारत मिशन। तो ये भी आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन है गाइस, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं। सो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद गाइस।